पंचायती राज की श्रृंखला में हम पंचायतों में निर्वाचन का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। निर्वाचन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता, अयोग्यता, उनका नामांकन पत्र भरा जाना, उनके प्रस्तावक, उनके द्वारा जमा की गई जमानत राशि, उन नामांकन पत्रों की छटनी करना, उसमें से वैध घोषित करना, अवैध घोषित करना, उसके बाद एक लिस्ट प्रकाशित करना। उसके बाद जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन पत्र भी वापस ले सकते हैं। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट प्रकाशित होती है। फाइनल लिस्ट में उम्मीदवारों के जो नाम होते हैं वो चुनाव चिन्ह के साथ प्रकाशित होते हैं। तो चुनाव चिन्ह का निर्धारण करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उसको हम अलग अलग क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इस सेशन में मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं मतदान तिथि पे, अर्थात चुनाव की तारीख पे जो हर गांव में मतदान केंद्र बने होते हैं, पोलिंग बूथ बने होते हैं, वहां पर क्या स्थिति होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली इस सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। एक है आपका टेंडर वोट क्या होता है और एक है आपका चैलेंज वोट क्या होता है। ये काफी ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में अनिवार्य रूप से प्रश्न जो है वो आपके बन सकते हैं। तो टेंडर वोट और चैलेंज वोट को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मतदान केंद्र एक्चुअल में होता क्या है, पोलिंग बूथ एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे किस प्रकार की स्थिति होती है। देखिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे राज्य विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती राज में ग्रामीण निकाय का चुनाव हो, नगरीय निकाय का चुनाव हो, ये जो टेंडर वोट मैं बताने वाला हूं और चैलेंज वोट बताने वाला हूं, ये सभी में लागू होगा और सभी के लिए मतदान केंद्र होते हैं। ठीक है, तो एक पोलिंग बूथ होता है, ये एक प्रोटोटाइप मैंने दर्शाया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हर मतदान केंद्र में होती है। अब मतदान केंद्र पोलिंग बूथ के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए कि उस पोलिंग बूथ में कौन कौन अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति जो है वो आपके होते हैं। इनको आप जानेंगे तभी आप टेंडर वोट क्या होता है या चैलेंज वोट क्या होता है उसको समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी जो मतदान केंद्र होता है बेटा, जिसको इंग्लिश में पोलिंग बूथ भी कहा जाता है, उसका सबसे प्रमुख अधिकारी, उस मतदान केंद्र का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसको कहा जाता है पीठासीन अधिकारी। ये नाम सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठाओ। इसको इंग्लिश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। मान के चलो, जिस दिन चुनाव का तारीख होता है उस दिन मतदान केंद्र में सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चुनाव का टाइमिंग होता है उस बीच में पूरा का पूरा मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। उस मतदान केंद्र का जो प्रमुख अधिकारी होता है, सबसे प्रमुख अधिकारी, वो पीठासीन अधिकारी होता है। हर मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, अब इस पीठासीन अधिकारी के लिए, इसके सहयोग के लिए सहयोगी अधिकारी भी होते हैं। तो इनके जो सहयोगी अधिकारी होते हैं उनको मतदान अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के सहयोगी अधिकारी क्या कहलाते हैं? मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी साधारणतया तीन प्रकार के होते हैं। एक मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होता है, एक मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होता है और एक मतदान अधिकारी क्रमांक 3 होता है। जैसे कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, सभी का नहीं दिख रहा होगा आपको, ये मतदान अधिकारी क्रमांक 3 दिख रहा है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 ये सहयोगी के रूप में होते हैं। किसके? पीठासीन अधिकारी के सहयोगी के रूप में होते हैं। जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे मतदान केंद्र जहां पे मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पे 3 से ज्यादा भी मतदान अधिकारी भेजे जाते हैं, लेकिन साधारणतया 3 मतदान अधिकारी होते हैं जो मतदान कार्य पूर्ण कराने में पीठासीन अधिकारी को सहयोग प्रदान करते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग और होते हैं मतदान केंद्र में। जैसे हर पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं, हर पार्टी के निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं, अलग अलग जो आपकी पार्टियां होती हैं या अलग अलग जो उम्मीदवार होते हैं, ये उम्मीदवार लोग चुनाव में पारदर्शिता को देखने के लिए अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं को, पोलिंग एजेंट को वहां पर बिठा के रखते हैं। साथ ही साथ जिस गांव में पोलिंग बूथ या जिस कस्बे में, शहर में बना हुआ है, वहां के कुछ अनुभवी व्यक्तियों को भी बिठाया जाता है
गांव के लोगों को पहचानने के लिए। अब वोट करने आ रहे हैं, कोई फर्जी मतदाता तो नहीं आ रहा है आदि, इसके लिए गांव के अनुभवी व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है, जिनको अलाउ करता है कौन? पीठासीन अधिकारी। इनकी अनुमति के बिना इस पोलिंग बूथ में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन आप समझ लीजिए। पीठासीन अधिकारी मेन अधिकारी है, उसके सहयोग के लिए मतदान अधिकारी है, वहां पोलिंग एजेंट भी है, गांव के कुछ व्यक्ति भी हैं जिनको अलाउ किया है किसने? पीठासीन अधिकारी ने। अब मुद्दे पे पहुंचते हैं कि टेंडर वोट क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा चैलेंज वोट क्या होता है। पहले मैं आपको परिचय करा दूं टेंडर वोट से। इसको इंग्लिश में ही याद रखने का प्रयास करना, शुद्ध हिंदी में इसको निविदत्त मत कहते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें बाइलिंगुअल तो रहेगा ही, तो इसको टेंडर वोट करके ही याद रखें। मैंने एक प्रतीक के रूप में ये चित्र लिया हुआ है, इस प्रकार की स्थिति जनरेट होती है तब टेंडर वोट जो है वो आपका दिया जाता है। अब नॉर्मल वोटिंग प्रोसेस क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है कि वर्तमान में भारत देश में दो प्रकार से वोटिंग जो है वो कराई जाती है, एक ईवीएम मशीन के द्वारा और एक आपका बैलेट पेपर के द्वारा, ठीक है। आप में से अधिकांश लोगों ने ये दोनों मत दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो मैं आपको बता दूं, ईवीएम मशीन एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें आपको बटन दबाना है अपने जो भी चहेते अभ्यर्थी हैं उनके सामने, ठीक है, उनके नाम के सामने बटन रहता है, उसको दबाना है। वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक है। जबकि पंचायती राज में जो ग्रामीण निकाय होता है वहां पर, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अभी भी जो है आपका जो वोटिंग है वो मत पत्र के माध्यम से होती है। एक कागज रहता है, सपोज मान लीजिए ये एक मत पत्र है, ऐसा तो नहीं होता लेकिन ऐसा कागज रहेगा, अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, उनके सामने उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, आपको उसमें सील लगाना है, उसको मोड़ना है और एक मत पेटी होती है, उस मत पेटी में उसको डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चुनाव होता है वो कहलाता है मत पत्रों के माध्यम से। मत पत्रों को इंग्लिश में कहते हैं बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना, ठीक है। तो चाहे ईवीएम के माध्यम से वोटिंग हो रहा हो, चाहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग हो रहा हो, दोनों में लागू होता है ये टेंडर वोट और चैलेंज वोट। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टेंडर वोट किस स्थिति में दिया जाता है या टेंडर वोट किसको कहते हैं। अब देखो मान लीजिए ये हमारे मतदाता हैं, वोटर हैं, जो मतदान करने के लिए पहुंचे कहाँ? मतदान केंद्र में, और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे मतदान अधिकारी हैं, ठीक है। तो जब ये जो आपके महाशय हैं ये मतदान करने के लिए आते हैं, ठीक, तब मतदान अधिकारी द्वारा बताया जाता है, मान लीजिए अपना नाम XYZ जो भी बताते हैं, ठीक है। मान लो XYZ ना लिख करके कोई मैं नाम ही लिख देता हूँ, उदाहरण के लिए इनका नाम मैं लिख देता हूँ रामलाल, ठीक है। रामलाल नामक व्यक्ति जो है आता है मत देने के लिए, तो यहाँ पे मतदान अधिकारी जो आपके बैठे हुए हैं ये हैं हमारे मतदान अधिकारी। वो ये कहते हैं कि आपके नाम से तो पहले ही किसी ने वोट डाल दिया है। अब ऐसा कैसे हो गया? उसके नाम से पहले से किसी ने वोट कैसे डाल दिया? साधारणतया इस प्रकार की गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन मान लो रेयर केस में अगर हो गई कि मान लो कोई दूसरे व्यक्ति ने रामलाल के नाम पे वोट डाल दिया है, तो ये तो अब ऑब्जेक्शन करेगा ना रामलाल कि भाई मेरे नाम से कैसे पहले से वोट डल गया, मैं तो अभी वोट डालने आया हूं। इस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारे मेन अधिकारी होते हैं, मैं बना दे रहा हूं, ये हमारे मान लीजिए मेन अधिकारी हैं कौन? आपके पीठासीन अधिकारी, ठीक है। पीठासीन अधिकारी को ये बोलेगा रामलाल कि भाई मेरे नाम से पहले से कैसे वोट डल चुका है, मैंने तो वोट डाला ही नहीं है, मेरे को वोट डालना है, ठीक है। अब पीठासीन अधिकारी पुष्टि करेगा कि क्या सही में इस प्रकार की चूक हुई है कि कोई दूसरा व्यक्ति इनके नाम से जो है आपका मत दे चुका है, और जब पुष्टि हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी इस मतदाता को, जिनका नाम हमने रामलाल रखा है, इनको टेंडर वोट डालने के लिए अनुमति देगा। अब रामलाल जो वोट डालेगा वो टेंडर वोट कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब टेंडर वोट क्या होता है? टेंडर वोट बाकी वोट से भिन्न कैसे होता है? सबसे पहला चीज ये जान लो कि जो टेंडर वोट होता है वो हमेशा मत पत्र के माध्यम से ही डाले जाएंगे, बैलेट पेपर के माध्यम से ही डाले जाएंगे। अगर
पंचायती राज में ग्रामीण निकाय का चुनाव हो रहा है तो वहां पे तो मत पत्र के माध्यम से ही सारे वोट डाले जाते हैं। तो चाहे टेंडर वोट हो चाहे सामान्य मत हो, वो तो बैलेट पेपर के माध्यम से, मत पत्र के माध्यम से ही डलेगा। लेकिन मान लो ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जहां मशीनों के माध्यम से वोटिंग होती है, वहां पर भी यदि टेंडर वोट डला तो वो मशीन में नहीं डलेगा। टेंडर वोट हमेशा बैलेट पेपर, मत पत्र के माध्यम से डलेगा। और मत पत्र के माध्यम से डलने के बाद इस वोट को मत पेटी में भी नहीं डाला जाएगा, इसको पीठासीन अधिकारी लिफाफा में बंद करके अपने पास रख लेगा। एक लिफाफा में डालेगा और अपने पास रख लेगा। ठीक है। और जब टेंडर वोट की गिनती जब होती है, जब वोटों की गिनती होती है, जब काउंटिंग होता है, उस समय इस टेंडर वोट को जनरली काउंट नहीं किया जाता। इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि भाई उसके नाम से तो ऑलरेडी वोट पड़ चुका है ना। अब एक ही व्यक्ति के नाम से दो वोट थोड़ी काउंट करेंगे। तो टेंडर वोट जो होता है वो अलग से रखाया रहता है, जब काउंटिंग होता है तब उसको काउंट नहीं करते हैं। टेंडर वोट की भूमिका तभी सामने आती है जब दो उम्मीदवारों के बीच जीतने का अंतर बहुत कम हो। जीतने का अंतर मान लो बहुत ज्यादा है तो टेंडर वोट कोई काम का नहीं। जीतने का अंतर बहुत कम हो तब टेंडर वोट की जो है वो आपका गिनती की जाती है, तब उसको जो है वो आपका खोला जाता है। फिर से बता दे रहा हूं मैं टेंडर वोट क्या होता है, उसके बाद एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा इसको। टेंडर वोट किस कंडीशन में दिया जाता है? जब कोई मतदाता मत डालने पहुंचता है और उसको ये पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही किसी व्यक्ति ने मत डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को टेंडर वोट जो है देने के लिए कहता है। याद रखेंगे, टेंडर वोट कभी भी मशीन वगैरह पे, ईवीएम पे नहीं दिया जाता। टेंडर वोट हमेशा मत पत्रों के माध्यम से जो है वो आपका दिया जाता है। और ये मत पेटी में भी नहीं डाला जाता, इसको लिफाफा में बंद करके पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लेता है। जब उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो तो टेंडर वोटों की कोई गिनती नहीं की जाती। लेकिन जब उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर कम होता है तब टेंडर वोट की गिनती जो है वो आपका की जाती है। ठीक है। एक बार और आपको रिवीजन करा दूं तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको चैलेंज वोट की ओर लेकर के चलूंगा। क्या होता है भाई टेंडर वोट? टेंडर वोट डालने की अनुमति तब दी जाती है जब किसी मतदाता को पता चलता है कि किसी ने पहले ही उसके नाम पर वोट दे दिया है। ठीक है। उसके दावे से चुनाव अधिकारी मतलब पीठासीन अधिकारी संतुष्ट होने पर उसे टेंडर वोट डालने की अनुमति दे सकता है। ठीक है। खास बात, ये वोट मत पत्रों से डाले जाते हैं और सील बंद कर दिए जाते हैं। याद रखना, इसमें लिखा नहीं है, ये मत पेटी में भी नहीं डाले जाते, इसको पीठासीन अधिकारी अलग से रख लेता है। ठीक है। ये वोट तब उपयोगी होते हैं जब जीतने वाले उम्मीदवार और उप विजेता के बीच अंतर कम होता है। दो लोगों के बीच जीत का अंतर कम होता है तब इसको काउंट करते हैं। जीत का अंतर अधिक होने पर टेंडर वोटों की गिनती नहीं की जाती। समझ गए टेंडर वोट क्या होता है? नेक्स्ट, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई चैलेंज वोट क्या होता है। ठीक है। देखो, नाम में ज्यादा फर्क नहीं है तो आप हो सकता है कि मिस्टेक कर जाए एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। चैलेंज वोट की बात तब आती है, देखो क्या है, अब यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि मान लो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमारे पीठासीन अधिकारी हैं। ठीक है। पीठासीन अधिकारी का रोल तो आप समझ गए होंगे, ये हमारे पीठासीन अधिकारी हैं। ये मान लीजिए मतदान अधिकारी हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक इनको मैं बोल दे रहा हूं, मान लीजिए ये 1 है। ठीक है। ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं ये मान लीजिए पोलिंग एजेंट हैं, निर्वाचन अभिकर्ता हैं। ठीक है। किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं। और मान लीजिए ये गांव का एक व्यक्ति है जो सहयोग के लिए वहां पे बैठा हुआ है पीठासीन अधिकारी के अनुमति से। ठीक, गांव का एक व्यक्ति है मान लो। अब मान लो इसकी अपन बात करते हैं। ये कौन है? मान लो ये है मतदाता। मतदाता मतलब वोटर, जो वोट देने के लिए वहां पर आए हुए हैं। ठीक है। अब कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि ये एक वोटर आया, एक मतदाता आया। ठीक है। वो मत देना चाहता है, लेकिन निर्वाचन अभिकर्ता जो उस गांव का होगा, जाहिर सी बात है, उस गांव का व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो बोलता है कि ये व्यक्ति तो हमारे गांव का है ही नहीं, है ना, ये व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं, ये वोट कैसे दे सकता है?
ठीक। अब हो सकता है एक अजनबी व्यक्ति आ गया, आप गांव के व्यक्ति तो लगभग सभी को जानते हैं, वार्ड के व्यक्ति सभी को जानते हैं, उस कस्बे उस शहर के व्यक्ति सभी को लगभग जानते हैं। ठीक है, हो सकता है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो या हो लेकिन वो नहीं रहता, जो भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, इसमें से किसी ने भी निर्वाचन अभिकर्ता या गांव के किसी व्यक्ति ने इसको पहचानने से मना कर दिया कि ये व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है। अब बात आती है मतदाता के ऊपर। मतदाता बोलता है नहीं, मैं इसी गांव का हूं, ये अब इसी गांव का है या इसी निर्वाचन क्षेत्र का है। इसके लिए ये क्या करेगा, चैलेंज करेगा कि भाई नहीं, मैं यहीं का हूं। ठीक है, अब चैलेंज करने के लिए ये पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास शिकायत करेगा कि ये लोग जो है मुझे इस गांव का या इस क्षेत्र का नहीं मान रहे हैं। पीठासीन अधिकारी इसकी शिकायत को स्वीकार करने के लिए इससे 2 रुपए की फीस लेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कितने रुपए, 2 रुपए। अब नियम जो है वो है, ठीक है, ये ब्रिटिश काल से ये शायद तक नियम है जहां तक मुझे लगता है। तो 2 रुपए जो है वो आपका लिया जाता है, किससे, इस व्यक्ति जो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, कौन लेगा, पीठासीन अधिकारी। 2 रुपए लेकर के उसकी शिकायत जो है वो आपका दर्ज कर लेगा। अब पीठासीन अधिकारी अपने स्तर पर मामले की जांच करेगा वहीं पे। ठीक है, हो सकता है मतदाता सूची में वो देखे कि इसका नाम है या नहीं, और भी दस्तावेजों को खंगालेगा, और जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति इसी गांव का, इसी क्षेत्र का निवासी है, इसका मतदाता सूची में नाम है, ये वोट दे सकता है, तो उसको 2 रुपए जो है वापस कर देगा और वो सामान्य वोट जो है वो आपका डाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है आपका ये जो आपका पीठासीन अधिकारी है जांच में ये पाया कि ये जो मतदाता है इसका नाम तो है ही नहीं इसमें, इसका जो शिकायत है, इसका जो चैलेंज है वो आपका फर्जी है, तो इस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी इस व्यक्ति को सौंप देगा पुलिस को, और पुलिस जो है इस व्यक्ति के खिलाफ फर्जी मतदान करने के प्रयास के आरोप में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर उसको जेल भेज सकती है। क्लियर बात, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब भी कोई वोटर या मतदाता मत देने के लिए आता है और वहां पर बैठे पोलिंग एजेंट या कोई व्यक्ति उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, इस क्षेत्र का नहीं है, ठीक है, तब व्यक्ति जो है आपका चैलेंज करता है। अब वो वोट करने के लिए चैलेंज कर रहा है, इसीलिए इसको चैलेंज वोट कहते हैं। ये मैं यहीं का हूं, ये वो चैलेंज कर रहा है, तब वो वोट कर पाएगा, इसीलिए इसको चैलेंज वोट कहा जाता है। इसके लिए वो पीठासीन अधिकारी के पास शिकायत करेगा। पीठासीन अधिकारी शिकायत तभी सुनेगा जब वो 2 रुपए की फीस जमा करेगा। शिकायत दर्ज होने के बाद पीठासीन अधिकारी मामले की जांच करेगा। अगर ये व्यक्ति सही पाया गया तो बिल्कुल वोट डाल सकता है, उसका 2 रुपए वापस हो जाएगा, और यदि गलत पाया गया तो सीधा उसको सौंप दिया जाएगा पुलिस को। पुलिस उसके ऊपर फर्जी मतदान करने के प्रयास करने के आरोप में उसको जेल भेज सकती है। क्लियर, एक बार आपको मैं और बता देता हूं इसको, फिर आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चैलेंज वोट क्या होता है, यदि कोई वोटर बूथ पर मतदान करने पहुंचता है और बूथ का एजेंट अथवा कोई दूसरा व्यक्ति आपत्ति कर देता है कि इस नाम का व्यक्ति गांव में नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता उस व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है। अपने को सही साबित करने के लिए उसे पीठासीन अधिकारी से शिकायत करनी होगी। पीठासीन अधिकारी शिकायतकर्ता को 2 रुपए की फीस के रूप में जो है उसको जमा कराएगा। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने स्तर पर मामले की जांच करेगा। यदि जांच में मामला सही पाया जाता है तो शिकायत करने वाला वोटर मतदान कर सकता है। यदि मामला झूठा मिला तो फर्जी मतदान करने के प्रयास के आरोप में संबंधित व्यक्ति को पुलिस को सौंपा जाएगा। ऐसे व्यक्ति पर केस दर्ज हो सकता है, वो जेल जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि टेंडर वोट क्या होता है और आपका चैलेंज वोट क्या होता है। तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।